ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान में प्रवेश करने से पूर्व कोई अनुकूल आसन लगा लीजिए। कोई भी आलती पालती में बैठ जाइए जो अधिक सुविधाजनक हो, जिसमें सुखपूर्वक आप ध्यान पर्यंत बैठ सके। वो शरीर की स्थिति बना लीजिए। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। सीधा कीजिए, सीधा रखिए, पर उसमें सहजता रखिए। रीढ़ में, मेरुदंड में खिंचाव न हो, अकड़न न हो, सहजता हो। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं, अथवा दोनों घुटनों पर कटोरे की भांति बनाकर दोनों हथेलियों को रख लें। दोनों नेत्रों को सहज और बंद रखें। दोनों पलकों को सहज और बंद रखिए। तदुपरांत अपने मन को पूरी देह पर, संपूर्ण शरीर पर फैला दें। सिर से पांव, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, और पूरी देह को अनुभव करें। पूरी देह को अनुभव करते हुए बाहर से धीरे धीरे श्वास को भीतर लेते हुए अनुभव करना आरंभ करें।
जब प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालें तब भी उसे अनुभव करें। श्वास प्रश्वास के आवागमन को अनुभव करते हुए पूरी देह को मन से अनुभव करें। श्वास प्रश्वास के आवागमन और उनके अनुभव से सारे शरीर में जो बदलाव, संपूर्ण शरीर में जो मन के द्वारा अनुभव होंगे, वो बड़े अद्भुत, सुखप्रद, शांतिदायक, शरीर के तमोगुण को, रजोगुण को दूर करने वाले, दबाने वाले, शरीर को हल्का, निर्भर, मन को एकाग्रचित और शरीर में सत्व गुण को बढ़ाने वाले हैं। ज्यों-ज्यों शरीर सत्व गुण से युक्त होगा, त्यों-त्यों शरीर हल्का होता जाएगा। जिस आकाश के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, जैसे कानों में आकाश है और हम मन को कानों के भीतर आकाश में ले जाते हैं, तो वहां दिव्य नाद भीतर से भी सुनाई देती है। वैसे ही जब शरीर जो कि आकाश में है, जब शरीर और आकाश के संबंध पर ध्यान करते हैं, जब यहाँ धारणा बनाते हैं, तो शरीर बहुत हल्का हो जाता है, शरीर निर्भर अनुभव होता है, शरीर रुई के पहल जैसा, रुई की गोले जैसा हल्का हो जाता है। भगवान पतंजलि ने कहा है, काया आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तिश्च आकाशगमनम्। काया अर्थात शरीर और आकाश दोनों के संबंध में संयम करने से, संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इनके करने से शरीर लघुतूल समापत्तिश्च आकाशगमनम्, लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है और आकाश में गमन करने लगता है, अर्थात मन के तल पर, एहसास अनुभव के तल पर शरीर का आभास ऐसा दिव्य हो जाता है कि शरीर मानो इतना हल्का हो गया कि हवा के झोंकों में झूलने लगा हो। देह इतनी पुलक हो गई, इतनी सुखदायी मालूम होने लगी कि जैसे उससे बाहर जाने का मन ही न करता हो। तो एक कड़ी अब आगे अन्य कड़ियों की भांति ये भी जोड़ लें कि जब भी आसन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो उसके साथ में
जैसे दिव्य स्रोत्र को हम कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर सुनते थे, वैसे ही अब पूरी देह को हल्का अनुभव करने के लिए, इतनी हल्की कि वो हवा के अंदर, हवा के झोंकों में, झकोरों में इधर उधर पत्तों की भांति टहल सके। ज्यों ज्यों चेतना सूक्ष्म शरीर की ओर दौड़ेगी, ज्यों ज्यों अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर दौड़ेगी, ज्यों ज्यों स्थूल देह से भीतर सूक्ष्म शरीर की ओर जाएगी, ज्यों ज्यों बाहर से भीतर की ओर मुड़ेगी, त्यों त्यों ऐसे दिव्य अनुभव होंगे कि जैसे शरीर काष्ठवत, पाषाणवत, मूर्तिवत, प्रतिमावत हो गया। शरीर बाहर स्थिर है और मैं उसके भीतर, शरीर से पृथक। जैसे कोई हृदय में कोई झूला और वहां सूक्ष्म शरीर हिल रहा हो, ऐसे दिव्य अनुभव होंगे। ये सब अनुभव साधना में, आराधना में भगवान की भक्ति की ओर खींचने वाले, ये आत्मा को उस विधाता परमात्मा से जोड़ने वाले हैं। तो आइए 1 मिनट इसका अभ्यास करें। करना क्या है, पूरे शरीर को अनुभव करना है और आकाश की भावना से जोड़ के करना कि मैं अनंत आकाश के बीच अपनी देह नगरी में, अपने काया की आकृति में, शरीर आकृति में बैठे हुई आत्मा हूं। मैं साधक, मैं साधिका, अपनी देहाकृति के भीतर, अपने शरीर के भीतर, और मेरा शरीर आकाश के भीतर। बस इसी भाव पर अपनी समग्र चेतना को केंद्रीभूत कर दे, इसी भाव पर स्वयं को लगा दे। अब 1 मिनट में मौन होता हूँ, सारे शरीर को अनुभव करते हुए श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा धीरे धीरे स्वतः अपने आप चलने दीजिए और आप पूर्ण रूप से इसी बिंदु पर स्वयं को एकाग्रचित करें। हो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक शरीर की बाह्य आकृति से जो आकाश जुड़ा है, और आकाश तो संपूर्ण शरीर में भी प्रवेश किया हुआ है, तो इस आकाश के भीतर अपनी देह को अनुभव करें। समग्र मन को केवल इसी केंद्र पर, इसी भाव पर एकाग्रचित करें और अपनी आत्मा को इसका दृष्टा बनाएं और इसका अनुभव करें।
बहुत अच्छा। ओ, जब भी इस अभ्यास को करें, इसे आगे भी करते रहें, धीरे धीरे। जैसे ही ये अभ्यास करते करते इसकी समझ बनेगी, तो ये बहुत गहरी दिव्य अनुभूतियां देगा, जिनका जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ होगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे किसी दिव्य लोक में प्रवेश हो गया हो। ऐसा शरीर का अनुभव कभी नहीं हुआ होगा। जैसा जब चेतना इसके भीतर प्रवेश करेंगी, इस भाव में, इस स्थिति में, इस केंद्र से जुड़ेंगी, तो अद्भुत अनुभव होगा, आश्चर्य में डालने वाले। जब भी इसे करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी देह दीवार से, किसी वस्त्र से, किसी न किसी वस्तु से न जुड़ी हो। आपका हाथ, आपका पैर, आपकी पीठ किसी वस्तु को न छूती हुई हो। अब आगे, अब अपने ध्यान को, अपने मन को दृष्टि पटल के पीछे ले आए। भ्रिकुटी के पीछे ले आए और यहाँ दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। पलकों पर जोर नहीं बनाना, उन पर दबाव नहीं बनाना, उनको सहज रखना है। किसी अंग पर बिल्कुल भी मांसपेशियों का दबाव नहीं बनाना। उन्हें सहज छोड़ दें, अपने ही हाल पर छोड़ दें, जैसे कोई आपने पकड़ा ही न हो। सबको अपने हाल पर रहने। दृष्टि पटल के पीछे देखें, जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, वहां से लेकर नाक के नीचे होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाएं, एक गोल चक्र बनाएं, एक गोल गहरा खाली बनाएं। उसके बीच में भीतर से देखें, धीरे धीरे प्रकाश मालूम होगा। इसे देखें। ये अंदर की जगत में आने के लिए बार बार ध्यान के भीतर प्रवेश करने की रुचि पैदा करेगा। बाहर भी जीवन है, बाहर भी भगवान का सुंदर संसार है, जिसमें हम बचपन से आंखें खोलकर जीते आ रहे हैं। पर भीतर का जगत सूक्ष्म है। बाहर का जो स्थूल जगत है, उसका कारण, वो जिस मैटर से बनता है, वो भीतर है। सारा शरीर ही ब्रह्मांड का छोटा नमूना है। इसमें वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के प्रलय तक जो भी होता है, कैसे होता है, उन सब के सूक्ष्म संकेत, उन सब को पढ़ने और समझने की दृष्टि साधक को, योगी को, तपस्वी को, साधिका को, योगिनी को, तपस्विनी को अंतर की साधना से मिल जाती है। जब दिव्य प्रकाश दिखाई दे, जैसे कोई
आपके टेलीविजन की डिश चली गई हो, एंटेना हिल गया हो और टीवी की स्क्रीन पर मच्छर दिखाई देने लगे, झिरमिर झिरमिर, कुछ प्रकाश भी और कुछ अंधेरा भी। ऐसी ही आरंभिक स्थिति होगी, शुरुआत इसी प्रकार से होगी, पर धीरे 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 उस झिरमिर प्रकाश में, झिरमिर काले अंधकार में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा और अंधकार कम होगा। और उसके बाद में जो होगा वो बहुत आह्लादित करने वाला, उत्साहित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला। ये सब प्राकृतिक है, ये सब भौतिक है, ये सूक्ष्म भूतों के नाना नजारे। ये सूक्ष्म प्राकृतिक प्रकृति के रंग, ये दिव्य अग्नि के नाना स्वरूप, और ये अंतकरण के नाना ज्योतियों के जगमगाता प्रकाश का सागर साधकों को अपनी ओर खींचता चला जाता है। तो जब भी ध्यान में बैठें थोड़ी देर, इसका अभ्यास जरूर। जिनको दिव्य प्रकाश दिखने लगता है, वो जीवन में कितनी भी निराशा हो, अपने निराश जीवन को आसान से भर लेते हैं। ऐसी सुंदर, ऐसी प्रफुल्ल, ऐसी सुखदायिनी आशाएं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और जो आज नहीं तो कल में पूरी हो ही जाती है। ये भीतर का ऐसा जगत है, यहाँ आकर कोई क्लेश नहीं सताता। जब ध्यान में बैठे होंगे न कोई राग आएगा, न काम, न मत्सर, न मोह, न द्वेष, न ईर्ष्या, न भूख, न प्यास, कुछ भी नहीं। न किसी की अपेक्षा और उपेक्षा की आवश्यकता होगी, न कोई नाराज और प्रसन्न होगा। न किसी के सहारे की आवश्यकता होगी। भीतर का लोक अद्भुत है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, उसमें से ये भी दिया है कि वो अपने भीतर के जगत में आ जाए और यहाँ पर वो बैठकर दिन भर जीवन को जीने के लिए कुछ शक्तियां बटोर लें, ऊर्जा ले जाएं, एनर्जी ले जाएं, खुशी ले जाएं, एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक शांति का एहसास ले जाएं। प्रभु ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया, पर मनुष्य ने अपने आप को पूर्ण रूप से ही बाह्य जगत में ही केंद्रित कर लिया।
बाहर का जगत, बाहर का जीवन मनुष्य के मनोविकारों की दुर्गंध से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें भी शांति है, सौंदर्य है, उसमें भी परमात्मा की विचित्र और अद्भुत रचनाओं का प्रकाश है। परंतु मनुष्य की इतनी ऊंची दृष्टि न होने के कारण वो हंसते हुए फूलों को देखकर हंस नहीं पाता, क्योंकि उसमें बड़ा ईगो और बहुत ज्यादा उसके अंदर मानसिक चांचल्यता आ जाती है, विचार वैमनस्यता आ जाती है, उसका मन भटकता ही रहता है, चीजों से वो जुड़ता नहीं, चीजों में वो डूबता नहीं, और चीजों में डूबकर वो ठहरता नहीं। वो देख तो फूल को रहा है, लेकिन सोच कुछ और रहा है। वो एक नन्हे से प्यारे से सुकुमार एक पौधे को, एक बच्चे को देख रहा है, गाय के एक बछड़े को, एक बछिया को देख रहा है, तितली को देख रहा है, भौरे को देख रहा है, ओस की बूंदों को देख रहा है, कुकहाती कोयल को और पानी में नहाती हुई गोरैया को, चिड़िया को देख रहा है। पर उसका मन कहीं दूसरी जगह है। वो डूबते हुए सूरज की सब ओर फैली गोधूली को, लालिमा को देख रहा है। वो भुवन भास्कर के उदयमान उज्जवल मुखमंडल को देख रहा है, परंतु भटका कहीं और है, मन कहीं अन्यत्र उलझा अटका है। प्रकृति में विराजमान सौंदर्य को वो देख ही नहीं रहा। प्रकृति में विराजमान सौंदर्य उसे परमात्मा से जोड़ सकता है। परमात्मा से आत्मा जुड़ा और जीवन में शांति और आनंद की बरसात हुई। शब्दों में संदेश हैं, शब्दों में रास्ते हैं, शब्दों में सुपथ मार्ग के निर्देश हैं, पर शब्द शांति नहीं है। शब्द ही आनंद नहीं है। आनंद छिपा है शब्दों के भीतर के संदेशों में। शब्दों की नौकाओं पर बैठकर जब हम उनके अर्थों के शिखरों पर पहुंच जाते हैं, तो वहां हमें शब्दों का पूर्ण सौंदर्य मुखरित होता हुआ अनुभव होता है कि शब्द आखिर किस ऊंचाई को हमें कह रहे थे। तो जगती के सौंदर्य को देखें और उसमें जो सुंदरता है उससे भागे नहीं, उसके प्रति जागे और उससे जुड़कर उसे अनुभव करें। ऐसा जीवन दिन भर में यदि 10 मिनट जी लिया आपने सुबह, 5 मिनट जी लिया सुबह, 4 बजे उठकर आपने नाद को सुन लिया थोड़ी देर, 4 बजे उठकर आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में और आकाश में व्याप्त उस अद्भुत ओम की नाद को, जिसका गान सारी सृष्टि, सृष्टि के सारे घटक, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वायु और प्रपात सब कर रहे हैं, उसे सुन लिया, तो जीवन में खुशी ही खुशी भर जाएगी। और इन सब का आधार विधाता है। इन सारी खुशियों को देने वाले, सारे आनंद को देने वाले, इस जीवन को अपनी व्यवस्थाओं से संभालने वाले, इस जीवन के पौधे को लगाने वाले, इस शरीर को अपनी व्यवस्था और अपने हाथों से निर्मित करने वाले वो विधाता
सारी सृष्टि में, हमारे अपने शरीर में और हमारी अपनी आत्मा में अंतर्यामी होकर बैठा है। और हम जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ नहीं पाते, क्योंकि संसार की चकाचौंध और जरूरतों के भंवर में इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि इसके बाहर निकलकर जीवन के शेष भाग को देख ही नहीं पाते। पेट के अतिरिक्त, छत के अतिरिक्त और शरीर की आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी जीवन है, जिसका सीधा जुड़ाव हमारी आत्मा से है। संसार की सारी निराशाएं इसी बात की गवाह है कि संसार हमें कभी तृप्त नहीं करेगा, और हमारा शरीर भी संसार की चीजों से कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए भगवान ने सारे संसार को क्षणभंगुर बनाया, परिवर्तनशील बनाया और मनुष्य को कभी न तृप्त करने वाला बनाया। यदि संसार मनुष्य को तृप्त कर देता तो मनुष्य कभी अपनी आत्मा की ओर लौट कर ही नहीं जाता, अपनी आत्मा को जान और समझ ही नहीं पाता। और विधाता का तो जब आत्मा को ही नहीं जाना तो कैसे अनुभव हो पाता। इसलिए आओ, आगे के 5 मिनट ठीक उसी भाव को लेकर भगवान के दिए इस जीवन में और इस संसार में जो विधाता का सौंदर्य सब और फैला हुआ है, उसमें अपनी सूक्ष्म चेतना से, सूक्ष्म शरीर से डुबकियां लगाएं। शरीर में बैठे बैठे ही शरीर के भीतर से अपने सूक्ष्म शरीर को मानस तरंगों के द्वारा मानस सागर में, मानस सागर के सहारे इस भव सागर की पार ले जाने वाली परमात्मा की उन प्रतिभाओं, परमात्मा के उन आश्चर्यों से जोड़ने का प्रयास करें। भीतर से अपने आप को किसी खिले हुए कमल पुष्पों के सरोवर की ओर ले जाएं। कल्पना करें कि आप आसन पर बैठे हैं और स्थूल शरीर के भीतर से सूक्ष्म शरीर निकलकर किसी सरोवर की यात्रा पर जा रहा है, जो कमल के पुष्पों से भरा हुआ है। भौरे जहां मंडरा रहे हैं, वहां से आप अपने सूक्ष्म शरीर से ऊंचे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, पर्वतों पर विचरण कर रहे हैं। कल कल छल छल बहती सरिताओं के संगीत को सुनने के लिए किसी सरिता के किनारे ठहर गए हैं। उगते सूरज की प्रभा से मिलने जा रहे हैं। चंद्रमा की चांदनी में टिमटिमाते
अनंत ताराओं के दीप मालिकाओं में विचरण करने जा रहे हैं। अपने मनोबल से, अपने आंतरिक चिंतन से विधाता का जो सौंदर्य इस संसार में सर्वत्र उनकी रचनाओं में फैला हुआ है, उन रचनाओं में भीतर से संकल्प करके, अपने संकल्प शरीर को निर्मित करके मानस के चिंतन बल के द्वारा बाहर विचरण करें। जो चीजें देखने का मन हो, जहां दृष्टिपात करने का मन हो, शरीर को जितना फैलाने का मन हो और जितना छोटा करने का मन हो, खड़े होकर आकाश में उड़ने का मन हो या आसनस्थ होकर विचरण करने का मन हो, जैसा हो वैसा करें। ये भी इस अंदर के जगत में आपके भीतर रुचि पैदा करने वाला होगा। उमड़ घुमड़ कर बादल आकाश में इधर उधर हवा के वेग में उड़ रहे हो, हल्की हल्की फुहार बूंदें बरसा रहे हो, उनमें चले जाएं, उन बादलों के बीच का आनंद लें। ये सब काल्पनिक, परंतु एक नई खुशी और एक नया एहसास देने वाली मानसिक मनोस्थिति होगी। इससे भी एक नया अनुभव, एक नई समझ और एक दृष्टि मिलेगी। मैं अब 5 मिनट मौन होता हूँ, आप ये करके देखें। ओ, साथ में हृदय में परमात्मा के ओम नाम का और संपूर्ण इस जगत की जिन वस्तुओं में आप विचरण करने जाएं, वो सब ओम की बनाई हैं, वो सब विधाता की रचनाएं हैं। सबको देख देख कर प्रभु को प्रणाम करें, भगवान का धन्यवाद करें और आनंद के साथ में मनोबल से विचरण करें। ओम।
ओम। बहुत अच्छा। अब आगे इस पूरे अनुभव को अपने मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति कोश में समाहित करें, संग्रहित करें और धीरे धीरे अपनी देह की ओर लौट आए। पूरे शरीर को अनुभव करें और भीतर से बाहर देह पर आने का प्रयास करें। शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें और दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म क्रिया हलचल आरंभ करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के बीच से दोनों आंखें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आज से संबंधित आपका क्या अनुभव रहा, ये आप संक्षेप में बताएंगे। श्रीमान उमेश जी, ओम। 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 नमस्कार आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। आचार्य जी, आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आज शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ बहुत अच्छा। और बहुत स्थिरता दी। मतलब जो जो विचार नहीं आया कुछ और, जैसे आपका लय चलता रहा उसके साथ साथ जो शरीर जो था बिल्कुल हल्का रहा और अच्छा लगा बहुत। आज बहुत बढ़िया आज का। चलिए, बहुत। ये जो मैंने लास्ट में आपको संकेत किया कि अपने आप को शरीर से बाहर निकालें, कुछ बाहर कल्पना के तल पर बाहर भ्रमण करने जाएं और बाहर कुछ देखें, वो संभव हो पाया? कुछ समझ में आया? नहीं आचार्य जी, वो तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये कि शरीर के साथ जैसे आपने कहा कि अपने आप आकाश वाला। प्रकाश वाला, नहीं वो नहीं हो पाया था पूरा। बट अदरवाइज जैसे आपने कहा बिल्कुल एक हल्का सा शरीर, आप जिसको अ, महसूस कर रहे हो हल्का सा, वो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, उसके अंदर उससे भी बहुत खुशी मिलती है। ज्यों हम्म, ज्यों सत्वगुण बढ़ता है, इतना अच्छा लगता है जैसे समय के पार पहुंच गए हम। जी जी। और शरीर इतना सुखद लगता है
जिसको कह नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत स्थिति शायद मेरी अभी भी वही बनी हुई है, अभी भी इस वक्त भी, बहुत अच्छा, के बाद भी। अति उत्तम। हम्म। आगे बहन चारू जी, कैसा अनुभव है आपका? ओम आप कुछ नमस्कार। पकड़ पा रहे हैं? ओम हाँ जी, नमस्ते। थोड़ा बहुत वो व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी, आप देखते रहें। हाँ जी, हाँ जी, और जो बॉडी पर हमने जो प्रयोग किया था कि बॉडी की जो आकृति है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, हाँ जी, हाँ जी। उससे पूरा शरीर हल्का अनुभव होता है। उस पर किया आपने? हाँ, थोड़ा ट्राई किया था, स्लाइड थोड़ा-सा उठने का कोशिश किया था, बट तभी इतना। धीरे धीरे होगा, हाँ माइंड जी, अपने आप चीजों को समझेगा हाँ जी, हाँ और जी, अपने आप आपको अवसर देगा, आप करते जाएं। ओके, बहुत अच्छा। आगे ईश्वर माता जी। श्रीमान कृष्ण जी आगे तैयार रहे। आचार्य जी, हाँ नमस्ते। मुझे ध्यान बड़ा अच्छा लगा और शरीर भी ऐसे ना काफी लाइट हो गया था। बड़ी कोशिश की शरीर से बाहर निकलने की, उड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं हो सका है। वो होगा, ध्यान उसमें टाइम लगता है। 10-15 दिन आप थोड़ा ये प्रयास करें, फिर अचानक आपको मालूम होगा कि आप अपने देह को भूल गए और आपने जैसी कल्पना करी, जैसा सोचा, ये एक प्रकार का जागते हुए स्वप्न है। जागते हुए स्वप्न देखना कि हम जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं और जहां जाने का, जहां अपने आप को हम अपनी कल्पनाओं में ला रहे हैं, हम वहां पहुंच गए हैं। एक अद्भुत दिव्य अनुभव है। बड़ी कोशिश की पर हुआ नहीं वो। होगा, होगा और बहुत अच्छा लगेगा। हो जाए। आप कल्पनाओं में जब बारिश में भीग रहे हैं, आपको लगेगा कि सच में आप भीग रहे हैं। पर ये है कि एकदम आपका ना मुंह जो है ना पानी से भर जाता था, पता नहीं कैसे क्या हुआ। हो जाता अच्छा मुंह। है, जी, अच्छा है, इस रस का पान कर लें। मुंह घूमता था, भर गया था एकदम ना अपना। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा, अति उत्तम। आगे श्री कृष्ण जी, बहन नमस्ते जी। आचार्य जी। ओम। अच्छा रहा आचार्य जी, प्रकाश भी रहा है और आसमान में भी चला। अच्छा हल्का बिल्कुल, काफी देर तक। बहुत अच्छा। और बहन जी का ठीक चल रहा है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, प्रणाम बहन जी। हाँ जी, आकाश का तो नहीं हुआ मेरे को ना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं नहीं, हुआ। होगा धीरे धीरे। हाँ, हाँ जी, वैसे ध्यान लग जाता है, कभी तो बीच में थोड़े आ जाते हैं विचार, पर मतलब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अति उत्तम। माता मंजू जी, मंजू शारदा जी। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम माता जी। आचार्य जी बहुत अच्छा रह रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकाग्रता बहुत अच्छी बनने लगी एकदम। बहुत सब अच्छा, कुछ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा। ये सामने शरीर। एक चित्र लगा रखा है, इसको भी देखा आप लोगों ने? हाँ जी आचार्य जी, देखा है। हाँ, इसको भी एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा आपके सोच में एक व्यापकता आएगी। आगे, हाँ बोलिए। आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, एकाग्रता पूरी बनी रहती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, अति उत्तम। आगे श्रीमान राजीव जी। आगे माता संतोष मदान जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। बहुत अच्छा रहा आज तो, आचार्य जी बहुत बढ़िया। लास्ट में भी जैसे आपने बोला कि अपना विचरण करो बाहर निकल के, उसमें भी मन लगा, थोड़ा सा विचार बदला, फिर मैंने उसी टाइम उसको पकड़ लिया। हम्म, बहुत अच्छा रहा आज तो। अति उत्तम। आगे संतोष सूटा माता जी, तैयार रहें। हाँ राजीव जी बोले। हाँ जी आचार्य जी, आज बिल्कुल आपके साथ साथ चले, जैसा आप बोलते रहे और अच्छा, अरे वैसा वाह, अनुभव करते रहे। बहुत सुंदर। आशा की आगे प्रगति होगी। जरूर होगी, करते रहें आप, अवश्य होगी। हो। आगे संतोष सूटा माता जी।
श्रीमान एस के गुलाटी जी आगे। हाँ आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। आचार्य जी ध्यान तो अच्छा लगा, लेकिन आकाश वाला तो अभी नहीं हो पाया। नहीं कोई नहीं, हाँ, ध्यान कोई लगा, लेकिन एक संकल्प आया कि आगे से दिनचर्या और अच्छी होगी तो ये ध्यान जो है और और अच्छा ज्यादा लगेगा। लगेगा। हाँ, अच्छा, कोशिश करें, जो साधक लोग हैं, आप लोग हैं, तो रात का जो भोजन है वो हल्का लें। दिन के विचार जो है उनको काफी कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, के विचार, बहुत हाँ, अच्छा, अति सुंदर। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा। आगे सुनीता माता जी। ओ हाँ ओम माता जी, एक बार फिर से अनम्यूट करें। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते माता जी। हाँ जी आचार्य जी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो आचार्य जी भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन आत्म विभोर होने में तो समय लगेगा ना अभी। हाँ, ये जो चीजें हैं ये आपको भीतर की ओर खींचेंगी। जो आपको भीतर से इतनी सारी, ये बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी चीजें बताने का मतलब है कि आप सब भीतर की ओर खिंच जाएं। जी हाँ, अब भीतर से आपको 2 5 10 चीजें भी समझ में आती हैं तो फिर आप अपने आप को ध्यान में जाने से रोक नहीं पाएंगे। अभी आपको ध्यान लगाने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है। आगे का जी समय ऐसा आएगा कि ध्यान आपसे टाइम ले लेगा, जी ध्यान ही आपको अपनी ओर खींच लेगा। वो हाँ जो जी संस्कार आचार्य। बनेंगे, इस समय के जो संस्कार आपके अंदर बनेंगे, ये संस्कार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी होंगे, जी देने वाले होंगे। ये आमूल चूल भीतर से आंतरिक बदलाव करेंगे और जीवन को मधुर, सुंदर, आशावान और अच्छा बनाएंगे। ठीक है। जी हाँ जी ओ हाँ, नमस्ते। संतोष सूटा माता जी, आप अनम्यूट करके रखें। हाँ बोलिए माता जी, आप सुनाइए, आपका अनुभव आचार्य जी, कैसा रहा। हाँ हम्म, बहुत अच्छा रहा आचार्य जी। बाकी मतलब हम आसमान में उड़ तो नहीं सके, परंतु हाँ उस सूत्र को आज समझ आया इतने दिन पढ़ने और याद करने के बाद कि वास्तव में वो सूत्र क्या कहना था पतंजलि महाराज। मन के तल पर सब अनुभव होंगे, ये भी ठीक है। होगा, ये भी होगा। बस प्रयास करते जाएं। आज नहीं, 10 दिन में होगा, करते रहेंगे, महीने में हो जाएगा, लेकिन एक दिन होगा तब बहुत अद्भुत होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज दिन में करूंगी। शास्त्र के प्रति श्रद्धा से हृदय भर जाएगा। जी और शास्त्री आज समझ आता है ना, साथ साथ में जैसे आप सूत्र का कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ अति आज सुबह करूंगी, फिर देख पता लगेगा। जी जी। ओ ओ बहुत अच्छा। आगे वेदवती माता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी आपके साथ जब जुड़े रहते हैं बड़ा अच्छा महसूस होता है, मन भी लगा रहता है, एकाग्र रहता है, लेकिन अकेले में वो शब्द कोश नहीं बन पाते, नहीं, आंखें स्थिति नहीं बन अकेले में पाती, जब आप रहें, अकेले में जब स्थिति आप कम रहें, बन पाती है। हाँ उसका जी तरीका मैं बता रहा हूँ। अकेले में जब आप रहें तब आंख बंद कर लें। आप आंख खोलते ही ये जो संसार, बाहर की दुनिया दिखाई देगी, तो बाहर का आलम्बन मिलते ही आपका मन बाहर की ओर दौड़ेगा, तो निराशा अपने आप पकड़ लेगी और अंदर वाली वो खुशी फील नहीं होगी। तो उसके लिए आंखें बंद करके भीतर जाएं, अभ्यास करें, धीरे 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 धीरे। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे बिना भी आप भीतर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक धन्यवाद। है। या फिर थोड़ी सी कभी आप दिन में बैठ रहे हैं, थोड़ी रिकॉर्डिंग चलाए, फिर रिकॉर्डिंग को बंद कर दें और फिर स्वयं आगे करें। ऐसे धीरे धीरे करें। आप ठीक बच्चे को चलाते नहीं है, पहले उंगली पकड़ के चलाते हैं, जी फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ते भी हैं कि नहीं छोड़ते। जी जी बस वैसे ही थोड़ी सी उंगली पकड़ी, थोड़ा सहारा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर खुद चलने का प्रयास किया। ऐसे धीरे धीरे करेंगे, फिर अपने जी आप दौड़ने लगेंगे। बहुत अच्छा लगा आचार्य। जी ओ बहुत अच्छा। आगे बहन रेणु जी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी।
हाँ जी, आचार्य जी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मन टिक रहा है इसकी तरफ, मतलब कि जो संसारिक चीजों से पीछे हटके परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तम। चल शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सभी को नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो। परमात्मा सबका मंगल करें, सबका मंगल हो। इति ओम। नमस्ते आचार्य जी और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते, धन्यवाद बहुत बहुत जी नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। ओम।